हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग नगरी। दिस इज वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी हेल्दी होंगे और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, अच्छे से उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट सजेशन है। द टॉपिक इज डूज फॉर आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। आई एम नॉट शेयरिंग डोंट्स इन दिस वीडियो, क्योंकि डूज में ही इतनी सारी बातें हैं कि उसको करने में मुझे अराउंड 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डूज में वो बताऊँगा कि क्या वो 2-4 चीज़ें थी जो मैंने भी फॉलो की थी, और एज एन एस्पिरेंट अगर आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा जो अभी आपकी तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, उससे 2 स्टेप आगे आप निकल जाओगे, ठीक है। और एक और वीडियो मैं बनाऊँगा अल्टीमेट हैक फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। मैंने पहले भी बनाई हुई है सेम टॉपिक पे, और एक ऐसी चीज़ है जो मेरी खुद की है, खुद का यू कैन से खुद का प्रोडक्ट है और बिल्कुल एथिकल है, बट उसको अपना के आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। और ये बात आज तक ना किसी और ने बताई होगी, ना कोई बताएगा, क्योंकि वो मेरी खुद की है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने आप पे किया था और सक्सेसफुल रहा था। इस बेसिस पे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अल्टीमेट हैक फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, ठीक है। तो वो भी ज़रूर देखना। अभी बात कर लेते हैं कि आपके डूज क्या होने चाहिए आरआरबी पीओ को लेके, आरआरबी क्लर्क को लेके। मैं सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लाया हूँ, 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपके टाइमर को लेके, कि अभी तक सबके मन में डाउट है कि सेक्शनल टाइम होगा या नहीं होगा। तो आपको दोनों टाइप से प्रैक्टिस करनी है। पहली बात, मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो मेरा यू कैन से इनर फीलिंग है, कि इस बार आपका सेक्शनल टाइम नहीं होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि सेक्शनल टाइम आपका होगा, और एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको दोनों तरह से करनी है। मान के चलो सेक्शनल टाइम नहीं है, 45 मिनट का टाइम है, तो सबसे बड़ी गलती एज एन एस्पिरेंट क्या होती है कि हम चाहते हैं कि 45 मिनट को 50-50 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, आधा आधा कर लें, आधा रीजनिंग को दे दें, आधा क्वांट्स को दे दें। मान के चलो 45 मिनट को आपने 22.5 मिनट में डिवाइड कर लिया। आपका रीजनिंग पोर्शन स्ट्रांग है, मेरा भी रीजनिंग स्ट्रांग है। मान के चलो रीजनिंग आपका स्ट्रांग है, आपने ये सोचा कि पहले 22.5 मिनट में रीजनिंग करूंगा या करूंगी, ठीक है, और बाद के 22.5 मिनट में मैं क्वांट्स करूंगा। अब होता क्या है, आरआरबी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है यार। उसमें लाइक ये थोड़ा सा कहना मुश्किल रहता है कि आपको सारा पेपर सिंगल गो में करना है, या पहले क्वांट्स करनी है फिर रीजनिंग करनी है, इस तरीके से। बट आपका मोटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जिस लेवल की जाती है ना आरआरबी प्रीलिम्स की, तो पेपर तो देखो पूरा अटेम्प्ट करके आना है। अब एक चीज़ और, जिन बच्चों को अरिथमेटिक से डर लगता है, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा आते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उड़ा के ले जाओगे। बेसिक्स क्लियर करने ज़रूरी हैं, जो मैंने हमेशा से कहा है कि एटलीस्ट वो 6-7-8 चैप्टर जो हमेशा मैं बताता हूँ, उन 7-8 चैप्टर्स को कर लो। उनमें से ही पेपर आता है, उनमें से ही अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारा टॉपिक था सेक्शनल टाइम को लेके, देखो इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, और मैं कहूँगा कि आपको दोनों टाइप से अभी मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करके चलना है। सबसे पहले आप ऐसा करके देखो कि स्टार्टिंग के 22.5 मिनट आप रीजनिंग को दे दो, ठीक है, बिना स्किप करे आप करके देखो। ये मॉक के थ्रू ही आप कर पाओगे। एक तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले मिसलेनियस करनी है, देन पजल्स करनी है। वो ज़्यादा लागू होता है आईबीपीएस और एसबीआई में, जहाँ कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। बट आप आरआरबी की बात करो तो कट ऑफ आपकी 95% तो कट ऑफ ही जा रही है, तो पेपर आपको करके पूरा ही आना पड़ेगा, या 95% तो करके आना ही पड़ेगा, तभी कट ऑफ क्लियर होगी। तो मॉक के थ्रू पहले आप ये जज करो, क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना स्किप करे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ो। मेरा कहने का मतलब है, पहला पजल आ रहा है तो पहला पजल करो, फिर चाइनीज कोडिंग आ रहा है फिर उसको करो, फिर सिलॉग आ रहा है करो, फिर पजल आ रहा है करो। मतलब बिना स्किप करे अगर आप कर रहे हो तो क्या आपको टाइम कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, एक तो ये एनालाइज कर लो। सेम आपका क्वांट्स में, कि अगर पहला क्वेश्चन ही डीआई का आ गया तो उसको अटेम्प्ट करते हुए आगे आप नंबर सीरीज पे गए, देन आपकी अरिथमेटिक आ गई, ऐसे टाइम कम लग रहा है, या फिर पहले मिसलेनियस करने में बाद में डीआई करने में टाइम कम लग रहा है। ये 2 चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी, जो फर्स्ट टाइम आरआरबी का प्री दे रहे हैं उनको स्पेशली, ठीक है। ये बात हो गई आपकी ये वाली। सेकंड बात मैं करने वाला हूँ सेक्शनल टाइमिंग की।
कि देखो अगर आपका सेक्शनल टाइम रहा फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप अरिथमेटिक या क्वांट्स को स्किप करके रीजनिंग में कूद जाओ, रीजनिंग से आप जंप करके क्वांट्स में चले जाओ, फिर तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर तो डेफिनेट टाइम होगा कि इतने मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, करोगे तो क्लियर, नहीं करोगे तो बाहर। सिंपल सा फंडा। तो आपको इस तरीके से भी पेपर को अटेम्प्ट, अभी मॉक टेस्ट को या स्पीड टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखना है कि अगर आपको विद टाइमर नहीं भी मिल रहे मॉक्स, तो यार टाइमर अपने मोबाइल में सेट कर लो, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करके देख लो कि अपने आप को सेट कर दो टाइम की 20 मिनट मुझे रीजनिंग के लिए मिले हैं, इस 20 मिनट में मुझे करने हैं 40 क्वेश्चन, जैसे भी करने हैं। ठीक है, ये बात हो गई सेक्शनल टाइम की। दूसरी बात कि सेक्शनल टाइम अगर नहीं है तो पहली चीज एनालाइज करनी है कि बिना स्किप करे आप आगे बढ़ रहे हो तो टाइम कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। दूसरा, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जब जंप कर रहे हो, रीजनिंग का आपने आसान वाला कर लिया, जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है वो छोड़ दिया, फिर सीधा जंप करके क्वांट्स पे आ गए, सारा आसान वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, मॉडरेट वाला छोड़ दिया। अब आपको ये जज करना है कि जो बचे हुए 15-20 मिनट हैं, पहले मुझे रीजनिंग का मॉडरेट वाला पोर्शन करना है या क्वांट्स का मॉडरेट वाला पोर्शन करना है, ये थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्योंकि करना तो देखो सारा ही है, सिंपल सी बात है। ये थोड़ी सी बात हमने कर ली मॉक्स को लेके। अब सेकंड डूज का जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको डेली रिवीजन करना है स्क्वायर रूट्स का, क्यूब रूट्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का। ये 4 चीज ऐसी हैं, डेली रिवाइज करोगे 15 मिनट देके तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। 15 मिनट देना है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को, और 15 मिनट देना है डेली मल्टीप्लीकेशन को। जो नंबर मिले मल्टीप्लाई करके देख लो, जो मिल रहा है करके देख लो। ठीक है, ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात ये है, देखो क्वांट्स में नंबर सीरीज आती है, 2 टाइप की होती हैं, आपको पता है, मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर। मेरी किस्मत हमेशा खराब रही है, अगर मैंने 10 एग्जाम दिए हैं ना, 10 में से 9 में मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली है। ठीक है, और एज एन एस्पिरेंट सबको फोबिया होता है कि मिसिंग नंबर तो हम कर लेते हैं, रॉन्ग नंबर में डर लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस आपको रॉन्ग नंबर की करके चलनी है, मिसिंग नंबर की भी करनी है, बट ज़्यादा करनी है रॉन्ग नंबर की। ठीक है, डूज का चौथा पॉइंट, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि जो बचे हुए आपके दिन हैं उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। चौथा पॉइंट है, डेली आपको कम से कम 10 से 15 प्रीलिम्स की पजल करनी है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कितना टाइम किस सेक्शन किस चीज को कितना टाइम देख के आप 6 घंटे में फ्री हो सकते हो एक दिन में। 10 से 15 प्री की पजल करनी है और 8 से 10 रोज आपको DI करने हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, मोटा मोटा देख लेते हैं, एक पजल को सॉल्व करने में आपको 4 मिनट भी लगते हैं, तो 15 पजल सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा। 4 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा, 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मान के चलो 4 मिनट भी लग रहे हैं, 1 घंटा पजल्स का हो गया, 15 सॉल्व करिए अगर। और अगर आपने मान लो 10 DI भी करी, एक DI को करने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो 30 मिनट हो गए DI के। चलो 4 मिनट भी लगा लो, 40 मिनट हो गए। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है, पहली बात तो पजल्स और DI जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम खाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इसमें जितनी स्पीड आप अपनी फास्ट कर लोगे ना, उतना आपको प्री में हेल्प मिलेगी। 15 पजल करने का मतलब है डेली का कि रोज आप 15 टाइप्स के पजल कर रहे हो। उसमें आपकी फ्लैट फ्लोर बेस्ड भी आ गई, आपकी स्क्वायर भी आ गई, आपकी सर्कल भी आ गई, सर्कल इन आउट भी आ गया। ठीक है, और मतलब कि आपने सारे टाइप्स कवर कर लिए। 10 से 12 प्री की पजल, 8 से 10 प्री की DI। इसके एडिशन में क्या करना है, डेली बेसिस पे 1 या 2 ले लो, 2 आपको मेंस की पजल करनी है, 2 आपको मेंस की DI करनी है। अब आपको लगेगा कि अभी तो प्री भी नहीं आया, प्री भी क्लियर नहीं हुआ, अभी से मेंस की पजल क्यों करूं? क्योंकि एक मेंस की पजल का ना लेवल थोड़ा हाई होता है। जब आप थोड़े से हाई लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो फिर ये जो प्री की आप 8-10 पजल कर रहे हो, तो उसको करने में ना आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। तो आपके माइंड को लगेगा कि जो मैंने वो पजल करी थी उसमें मुझे लगे 20 मिनट, मेंस की पजल को करने में 15 मिनट लगे, और ये प्री की पजल तो 2 मिनट में ही हो गई। तो आपका माइंड आपके साथ खेलेगा और आपको ना वो इन प्री की पजल्स को करने में और मोटिवेट करेगा और आप और फास्ट कर पाओगे। सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, और साथ के साथ आपकी मेंस की तैयारी भी होती रहेगी। सेम आपका एग्जाम में जब आप मेंस की पजल कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आपको फिर अचानक से दिखेगा ना प्री के एग्जाम में कि अरे ये तो 4 लाइन की पजल है, ये तो मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही 2 मिनट में कर लूंगा। तो आपको ना सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 से 12 प्री की पजल और 2 आपको मेंस की पजल करनी है डेली, 8 से 10 प्री की DI और 2 DI मेंस की। ठीक है, ये आपको करना है।
5 पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। 6th पॉइंट आता है मिसलेनियस का। मिसलेनियस में जितने टॉपिक्स हैं मैं रीजनिंग के पहले गिनवा देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, चाइनीज कोडिंग, आपकी नॉर्मल कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये वो 7 टॉपिक हैं जो आपको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करने हैं। मतलब भले ही आप एक टॉपिक को 10 मिनट दो, मतलब 10 मिनट सिलॉग किया, 10 मिनट डायरेक्शन की, 10 मिनट इनइक्वालिटीज की, लेकिन ये 7 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, 7 सेक्शन डेली करने हैं। 7 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन को 10 मिनट दोगे तो 70 मिनट लगे, रफली 1 घंटा लगा लो। 1 घंटे में रीजनिंग की मिसलेनियस आपने सॉल्व करके रख दी, ठीक है। फिर आप आए क्वांट्स पे। क्वांट्स की मिसलेनियस आपकी है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज अपने दोनों टाइप की, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर। फिर आती है आपकी अरिथमेटिक। ये आपके, मैं मान के चल रहा हूँ कि अरिथमेटिक को 1 घंटा डेली दोगे आप, और बाकी जो 5 आपके सेक्शंस बचे इनको आप 10-10 मिनट भी देते हो ना तो आपके 50 मिनट हो गए। तो 2 घंटा आपको देना है अरिथमेटिक की मिसलेनियस को, अरिथमेटिक को और मिसलेनियस को। 1 घंटा अरिथमेटिक, 1 घंटा क्वांट्स की मिसलेनियस, और 1 घंटा हम डीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 घंटे आपके क्वांट्स के हो गए। सिमिलरली 1 घंटा रीजनिंग की मिसलेनियस और 1 घंटा पजल्स, 2 घंटे आपकी रीजनिंग के हो गए। आपके हो गए 5 घंटे डेली के। इस 5 घंटे के अलावा मैंने आपको बोला 15 मिनट स्क्वायर रूट ये सब रिवाइज करना है, 15 मिनट मल्टीप्लाई करना है, आधा घंटा, 5.5 घंटे हो गए। इतना करके आप प्रीलिम्स रेडी हो जाओगे बचे हुए 1-1.5 महीने में। इसके एडिशन में क्या करना है, अभी से आपको डेली का आधा घंटा कंप्यूटर के लिए निकालना है, डेली का आधा घंटा आपको उस रीजनल लैंग्वेज के लिए निकालना है जो मेंस में अटेम्प्ट करने वाले हो, इंग्लिश या फिर आपकी हिंदी, जो भी आपका रहने वाला है, मतलब वो सब्जेक्ट। रीजनल लैंग्वेज मैंने गलत बोल दिया, जो भी आप सब्जेक्ट मेंस में अटेम्प्ट करोगे वो अभी से स्टार्ट करके चलना है। तो 5.5 घंटे, आधा घंटा कंप्यूटर, 6 घंटे हो गए, आधा घंटा आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, 6.5 घंटे हो गए। ये 6.5 घंटे आपको प्री से पहले डेली के निकालने हैं। इसके अलावा 1 घंटा मॉक्स के लिए निकालना है, श्रद्धा अनुसार जब आप करना चाहो मॉक्स, ऑल्टरनेट या जैसे भी। तो 7-7.5 घंटे की स्टडी आपकी डेली की है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। थोड़ा सा और आधा घंटा दे सकते हो तो अभी से करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी करके चलो। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि याद करने की आदत डाल के चलो। याद हो रहा है नहीं हो रहा वो सेकेंडरी थिंग है, बट माइंड को अपने मेकअप करते चलो कि हाँ मुझे याद है, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये 7.5 घंटे की आपका डेली का स्टडी रूटीन है, और मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट्स डूज वाले बताए कि क्या क्या करने से आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो डोंट्स पे बनाऊंगा। डोंट्स में ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना होता यार, इसलिए मैंने उसको इसमें कवर नहीं करा। एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको, अल्टीमेट हैक फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। वो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस खुद की दिमाग की उपज है, उसको ज़रूर देखना। आज तक ना कभी सुना होगा ना कभी सुनोगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और शेयर करो या मत करो वो आपकी श्रद्धा है, बट सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।